गाइस गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप लोगों को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आप लोगों का 2020 एंड आज 2021 का फर्स्ट डे है। हैप्पी न्यू ईयर डेट है। मैं अगेन एक प्री वेडिंग शूट पे हूँ और आज का शूट जो है करीबन 1 वीक पहले हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग प्लान करेंगे और शूट करेंगे। मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देता हूँ। अगेन वी आर एट हॉबी टाउन विच इज़ नियर बाय अलीपुर रोड। जीटी कर्नल रोड के पास में है ये एक्चुअली प्लेस ना, एंड इट्स अ गुड प्लेस। थोड़ा सा जिनका बजट कम होता है इस लोकेशन पे वो आ सकते हैं। और आज काफ़ी फॉगी टाइप डे है। थोड़ा सा दिन धीरे धीरे डे लाइट इंक्रीज़ हो रहा है बट फिर भी फॉगी है। कपल्स यहाँ पे हैं एंड सॉन्ग्स यहाँ चल रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे सेटअप्स हैं और आज हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं। फोटोग्राफर एंड सिनेमेटोग्राफर। शॉट लेने के बाद रिव्यू। बहुत बढ़िया। ये इनका टेंट और बेड का सेटअप, ये रात को यूज़ होता है बेसिकली। बहुत अच्छा लोकेशन है, लाइट वाइट के साथ बहुत बढ़िया शॉट आता है यहाँ पे। बहुत सारी यादें मैं शेयर कर सकता हूँ इस प्लेस के साथ, बट मैं रिसेंटली एक एक्सपीरियंस किया है मैंने एक क्लाइंट के साथ, वो मैं शेयर करता हूँ। कपल की शादी हुई थी कलकत्ता में। वो लोग यहाँ आए। शी अप्रोच्ड मी फॉर अ पोस्ट वेडिंग शूट फॉर अ फर्स्ट एनिवर्सरी शूट। सी पर्सनली अगर मैं बोलूँ, मैं मेमोरीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ और मुझे पता है कि मेमोरीज़ कलेक्ट होना और अच्छे से उसको स्टोर रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्लाइंट ने मुझे अप्रोच किया। क्लाइंट को मैंने बजट बताया, लोकेशन के चार्जेस बताए, सारी चीज़ें हो गया। उनको बंगाली आता है तो बंगाली में हमने कुछ बात किए। एक दिन पहले शूट से एक दिन पहले हम लोग मिले ऑफिस के पास और डिटेल में बातचीत हो गई। जिस दिन हम लोग शूट पे आए उस दिन क्लाइंट को मैं पिक करके, यूजुअली फ़ोटोग्राफ़र का सर्विस नहीं होता क्लाइंट को पिक करना, ड्रॉप करना, फिर पिक करना, फिर डेस्टिनेशन में ड्रॉप करना। ये फ़ोटोग्राफ़र का सर्विस नहीं है। यू नेवर नो फ़ोटोग्राफ़र कौन से शूट से फ्री होके कहाँ आता है, राइट। तो हम लोग मैंने कहा चलो ठीक है मैम, मैं आपको पिक कर सकता हूँ। यू विल सेव 500-600 bucks ऑन योर कैब एंड आप कर सकते हो उस चीज़ को ना। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैम, मैं कर लूँगा। मैंने शॉट ले लिए। मैंने क्लाइंट को पिक कर लिया। क्लाइंट को पिक करने के बाद मैं इस डेस्टिनेशन में ड्रॉप किया। जिस डेस्टिनेशन में मैं आज हूँ, इस डेस्टिनेशन में मैंने क्लाइंट को ड्रॉप किया। उसके बाद मेरे साथ फ़ोटोग्राफ़र थे। यही फ़ोटोग्राफ़र जो आज शूट कर रहे हैं, यही फ़ोटोग्राफ़र थे। ये फ़ोटोग्राफ़र ने शूट शुरू किया। करीबन हाफ एन आवर के बाद मुझे निकलना था तो आई लेफ़्ट। मैं चला गया। क्लाइंट का पूरा शूट हुआ 3-4 घंटे। फिर क्लाइंट कहते
कि शुभांकर जी मुझे यहाँ पे कैब नहीं मिल रहे। यूजुअली कैब मिल जाता है, ऐसा कोई इशू नहीं होता। हाँ, थोड़ी बहुत ओला और उबर में ये इश्यूज़ हैं कि वो अननोइंगली उसको कैंसिल कर देते हैं। किसी को लगता है कि नहीं मुझे वहाँ जाना है, फिर लक्ष्मी नगर जाना है, तो वो कैंसिल कर देता है। ऐसा एक आध बार हुआ होगा, मैं मना नहीं करूँगा। उन्होंने एक पर्सनल कैब बुक किया। पर्सनल कैब बुक करने के बाद उन्होंने मुझे उस कैब की फ़ोटो भेजी। मैं क्लाइंट को बोल चुका था कि मैम मैं दिल्ली में नहीं हूँ और ये एक बहुत अच्छा लोकेशन है। ये भी इन्होंने रिसेंटली बनाया है, करीबन महीना भर पहले। तो मैंने उनको कहा कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ और आपको देखना है, आप जा रहे हैं तो ठीक है, इट्स ओके। ऑब्वियसली उनके साथ में उनके हस्बैंड थे, तो कोई ऐसा इशू था नहीं। फिर भी उन्होंने मुझे वो कैब के डिटेल्स भेजे। आई डोंट नो क्यों भेजा। उसके बाद जो है करीबन 4-5 दिन बाद शी कॉन्टैक्टेड मी। अच्छा, पेमेंट के ट्रांजैक्शन कुछ नहीं हुए, नथिंग, ज़ीरो, नो एडवांस पेमेंट, नो लोकेशन चार्जेस, कोई पे नहीं किया उन्होंने। और शूट हो गया पूरा, करीबन 4 आवर्स का शूट था, पोस्ट वेडिंग शूट, 1 ईयर फर्स्ट एनिवर्सरी शूट। तो उसके बाद जो है वो कहते कि शुभांकर जी आपके फ़ोटोग्राफ़र ने तो एक भी पोज़ नहीं करवाया। मैंने कहा मैम एक भी पोज़ नहीं करवाया तो 4 आवर्स तक आप लोगों ने क्या किया? नहीं, सारे पोजेस मैंने ही बताए हैं, सारे पोजेस मैंने ही करवाए हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा 4 घंटे तक आप ही ने बताए, आप ही ने पोज करवाया और शूट किया आप ही ने? कहती हाँ हम लोगों ने किए सारा कुछ। मैंने कहा अच्छा, तो मैम ये 5 दिन बाद मुझे क्यों बता रहे हैं? ये आपने उसी समय क्यों नहीं बताया? जब मैं आपको वहाँ ड्रॉप करके निकला तब आपने ये चीज़ मुझे क्यों नहीं बताया? ऑब्वियसली उनके पास कोई जवाब नहीं था, कैसे होगा? ठीक है, ओके। फिर यूजुअली जिनके साथ भी मैं इस तरीके के डिस्कशन में आता हूँ तो वो थोड़ा सा आर्गुमेंट स्टेज पे पहुँच जाता है। तो वो पूरा डिस्कशन आर्गुमेंट स्टेज में पहुँच गया। अब जब आर्गुमेंट स्टेज में पहुँच गया तो क्लाइंट ने कहा कि यू हैव स्पॉइल्ड माई पोस्ट वेडिंग शूट, फर्स्ट एनिवर्सरी शूट। मैंने कहा मैम अगर मैंने स्पॉइल्ड ही कर दिया फिर तो बात ही ख़त्म होती है, फिर तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा, फ़ोटोग्राफ़र की पेमेंट डेज़ फ़ोटोग्राफी ने करी, लोकेशन की प्राइस वो डेज़ फ़ोटोग्राफी ने करी, और क्लाइंट ने अपने जेब से सिर्फ़ और सिर्फ उस कैब का फ़ोटो जो भेजा था, उस कैब का पैसा 600 रुपये उन्होंने पे किया। अभी तक ना उन्होंने डेटा लिया और ना उन्होंने पेमेंट किया मुझे। तो ये एक रीसेंट एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। तो इस वजह से ना हम लोगों ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया अपना। मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, बिकॉज वी आर नॉट डूइंग चैरिटी हेयर। मैं यहाँ पे चैरिटी करने के लिए नहीं आया हूँ। ऑब्वियसली मुझे काम करना है, मुझे अच्छे मेमोरीज़ कैप्चर करने हैं, क्लाइंट को देने हैं, ताकि एक चीज़ें याद रहे कि हाँ चलो यहाँ पे हमने करवाया था फर्स्ट पोस्ट वेडिंग शूट। इवन उससे 3 दिन पहले सेम फोटोग्राफर ने और एक 10th एनिवर्सरी शूट का एक कपल का शूट किया था विद बेबी। दे वर वेरी हैप्पी। लेकिन सेम फोटोग्राफर, सेम असिस्टेंट, सेम लोकेशन पे जब शूट करता है तो क्लाइंट कहते हैं कि नहीं जी सारे पोजेस मैं नहीं करवाए हैं, 4 घंटे तक पोजेस मैं नहीं करवाए हैं। मुझे नहीं पता बात में कितना दम है, कितना वज़न है, बट हाँ मुझे पता चल जाता है कि कौन क्लाइंट क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, कौन क्लाइंट क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। इतना तो एक्सपीरियंस है, बिकॉज मैं क्लाइंट डीलिंग में 2008 से हूँ। दिस इज़ 2020, वी हैव क्रॉस 2020, समवेयर अराउंड 12-13 साल। लेकिन फिर भी कभी कभार ऐसे एक्सपीरियंस मिल जाते हैं। मैंने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन दिया है, मैंने कहा पूछो
कि पेमेंट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, क्या करेंगे, और फिर उस हिसाब से। तो गाइज़ नो प्रॉब्लम, मुझे शेयर करना था, एक रिकॉर्डेड चीज़ें मुझे रखनी थी मेरे सोशल मीडिया हैंडल में, तो मैंने रखा। अगेन मैं आपको दिखा देता हूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। काफ़ी अच्छे अच्छे बैकड्रॉप्स हैं, इससे भी अच्छे बैकड्रॉप्स हैं दूसरी जगह, बट यहाँ भी काफ़ी अच्छे बैकड्रॉप्स हैं। इन्होंने कुछ बैकड्रॉप्स चेंज भी किए हैं। ये पूरा पैनल जो है ये ग्रीन कलर का था पहले, अब इन्होंने चेंज कर दिया। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सी, ये सेम पैनल है, इन्होंने चेंज नहीं किया, बट काफ़ी अच्छा लोकेशन है एक फ़ोटोशूट के लिए। तो इट्स अ वेरी गुड प्री वेडिंग लोकेशन। इसमें हमने बहुत सारे मैटरनिटी शूट किए हैं। इसमें हम लोगों ने अभी तक बेबी शूट नहीं किया है, क्योंकि इनके पास बेबी शूट के एक्सेसरीज़ नहीं है। तो हम बेबी शूट जो है गुड़गांव में करते हैं। बेसिकली 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स के बेबी के लिए हम लोग वहाँ शूट कर सकते हैं बहुत इजीली, बहुत प्यार से। तो गाइज़ आई एम साइनिंग ऑफ वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर। 2020 को याद रखना, मगर उसको पकड़ के मत रखना। आगे बढ़ो, काम करो और आगे बढ़ो। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट 15 डेज़ में मैंने 2-3 मेन माउंटेन स्पॉट जो है वो किए हैं, जिसमें तोश है, मनाली है, कसोल है एंड ओली है। इट वाज अ नाइस ट्रिप विद आवर ऑफिस कलीग्स एंड ऑल। हम लोग दोबारा जाएंगे 2-3 में बाहर, और मेरा ट्रिप अभी 2-3 दिन चलेगा ऐसे ही लंबा। गाइज़ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन, बाय बाय।